नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी। हर चुनाव में वादे होते हैं। कोई विकास की बात करता है तो कोई नौकरियां बांटने की। लेकिन इस बार बिहार में कहानी बहुत ही दिलचस्प है, थोड़ी अलग भी है। क्योंकि इस बार घोषणा पत्र नहीं, प्रण जारी हुआ है, तेजस्वी प्रण। नाम में भी भावनाएं हैं और वादों में खजाने की पूरी लिस्ट भी मौजूद है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी, वो भी 20 दिन में कानून बनेगा और 20 महीने में नौकरियां शुरू की जाएंगी। मतलब सरकार बने और 2027 तक हर घर में एक सरकारी कर्मचारी। अब सवाल खड़ा होता है कि बिहार के पास इतनी सरकारी सीटें हैं भी क्या, क्योंकि जनसंख्या तो ज्यादा है। फिर रोजगार शब्द सिर्फ चुनावी जुमले की सेल से उतारा गया है क्या, क्योंकि वादे और भी हैं। आईटी पार्क बनेगा, उद्योग लगेंगे, टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। कृषि से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर सेक्टर में नौकरियां बरसाई जाएंगी। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में बिहार की बेरोजगारी दर आज भी 14% से ज्यादा है। राज्य के लाखों युवा आज भी दिल्ली, पंजाब और सूरत में मजदूरी करने को मजबूर हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये घोषणाएं युवाओं की उम्मीद पर टिकी हैं या सिर्फ वोटों के गणित पर टिकी है। अब बात बिहार की महिलाओं की जाए। घोषणा पत्र कहता है हर महिला को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे, मुफ्त बस यात्रा मिलेगी और सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए में दिया जाएगा। ये सब सुनकर तो बिहार की महिलाएं कह रही होंगी कि लालू जी, तेजस्वी यादव ने दिल ही जीत लिया हमारा। लेकिन यहाँ भी एक सवाल खड़ा होता है, इन योजनाओं का फंड आएगा कहां से, क्योंकि राज्य का बजट पहले से ही घाटे में चल रहा है और हर वादा करोड़ों का खर्च मांगता है। कहीं ऐसा ना हो कि वादा तो पूरा हो जाए पर खजाना ही खाली हो जाए। किसानों के लिए भी बड़ी बड़े ऐलान किए गए हैं। हर फसल पर एमएसपी, कर्ज माफी, फसल बीमा और मंडी व्यवस्था की वापसी होगी। मतलब किसान भी खुश, सरकार भी खुश। लेकिन बिहार में 2006 से मंडियां बंद चल रही हैं। एमएसपी तो केंद्र सरकार तय करता है और राज्य का उस पर सीमित अधिकार होता है। तो यहाँ भी सवाल खड़ा होता है, क्या बिहार सरकार केंद्र की नीतियों से टकरा कर ये सब लागू कर पाएगा, या फिर किसान को वही पुराना वादा सुनाया जाएगा कि अगली बार जरूर करेंगे, चिंता मत करिएगा। घोषणा पत्र में एक और दिलचस्प बात कही गई है, शराबबंदी और कानून की समीक्षा की जाएगी और ताड़ी पर से प्रतिबंध को हटाया जाएगा। यानी सरकार कह रही है शराब नहीं पर ताड़ी चलेगी। ताड़ी उन लोगों को पता होगा जो बिहार, यूपी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ताड़ी एक तरल पदार्थ है जो नशे के लिए प्रयोग होता है। शायद ये बिहार के ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिश है, क्योंकि आज भी शराबबंदी के बावजूद काला बाजार धंधे से चल रहा है। दारू तो मिल रही है लोगों को आसानी से, बस पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है। कानून व्यवस्था सुधारने की बात भी कही गई है, लेकिन बिहार की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं सिस्टम की नहीं, इच्छा शक्ति की है। एक्सप्रेस वे और मेडिकल सिटी, एजुकेशनल हब और इलेक्ट्रिक बसों की भी बात है। मतलब बिहार को नया सिंगापुर बनाने की सपना दिखाया जा रहा है। लेकिन जब राज्य में बुनियादी सड़कों का अभाव हो, अस्पतालों की हालत खस्ता हो, तो ये सपने जरूर सुनहरे हैं पर हकीकत से बहुत कोसों दूर लगते हैं। और फिर भी सवाल खड़ा होता है कि पैसा कहां से आएगा, कहां है पैसा, कहां से पैसा लाया जाएगा। महागठबंधन का कहना है कि ये वादे नहीं है, ये हमारे प्रण है। लेकिन जनता जानती है बिहार में प्रण और सत्ता के बीच बहुत लंबा फासला है। लालू यादव का करिश्मा, तेजस्वी का चेहरा और जनता की उम्मीदें सब दांव पर है, क्योंकि इस बार लोग सिर्फ वादा नहीं, परिणाम चाहते हैं। बिहार के लोग समझदार हैं, अब वो सिर्फ सुनना नहीं, गिनना भी जानते हैं। वादे बहुत बड़े हैं, सोच अच्छी है, बस डर ये है कि कहीं ये तेजस्वीकरण कागज पर ही तेजस्वी न रह जाए। जमीन फिर भी वही धीमी रफ्तार वाली है, कहानी ना बन जाए। सही बात है, कोई बात नहीं। खैर, वादे तो हर कोई कर रहा है, पर बिहार पूछेगा अब की बार प्रण निभाएगा कौन। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बिहार का भविष्य वादों से बनेगा या काम से, तो हिंदुस्तान संवाद को फॉलो जरूर कर लें।
क्योंकि हम वादे नहीं सच्चाई दिखाते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते सब्सक्राइब बटन दबा के जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।